हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 6 के सीक्रेट्स। ये इस 6 चैप्टर का सेकंड वीडियो है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल शेयर किए थे। इस चैप्टर का नाम है द सेफ्टी वॉल इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स, जिसका अर्थ है कि टॉक लेस एंड लिसन मोर, यानी कि आप खुद कम बात करें और सामने वाले को ज्यादा बात करने दें। इसमें मैं आपके साथ 3 एग्जांपल, जो रिमेनिंग एग्जांपल है, वो शेयर करूंगी। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यूयॉर्क कंपनी के न्यूज़पेपर के फाइनेंशियल पेज पर एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट आई होती है, जिसमें एक जॉब वैकेंसी के लिए एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत हो, एक्सपीरियंस हो और काफी स्किलफुल हो। और उस वैकेंसी के लिए मिस्टर क्यूबिन होते हैं, उन्होंने अप्लाई किया होता है। तो उन्होंने अप्लाई की तो कर दिया होता है और उनको एक पर्टिकुलर डेट पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है। लेकिन इंटरव्यू पर जाने से पहले वो क्या करते हैं कि वॉल स्ट्रीट पर जाते हैं और जो कंपनी का ऑनर होता है, जिस कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया होता है, उस कंपनी के ऑनर के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी करते हैं। वो कंपनी किसकी है, कैसे स्टेब्लिश हुई, कब स्टेब्लिश हुई, किस किस स्ट्रगल से उसके कंपनी का ऑनर गुजरा, ये सारी जानकारी वो हासिल करते हैं। और जिस दिन इंटरव्यू होता है तो अपनी बात वो सिर्फ 2-3 लाइनों से स्टार्ट करते हैं और बाकी सारी बातें इंटरव्यूअर को ही बोलने देते हैं। क्या होता है, वो कहते हैं, सर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपके जैसे इंसान के सामने बैठकर, आपके जैसे इंसान से बात करके, जिन्होंने 28 साल पहले इस कंपनी को सिर्फ एक डेस्क रूम और स्टेनोग्राफर के साथ स्टार्ट किया और आज इस बुलंदी पर पहुंच गए हैं कि आपको हर कोई जानता है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी के स्ट्रीट में मौजूद है। बस उसने इतना ही सुना, सर मैं सही कह रहा हूँ ना, आपने किया ये, बस इतना ही कहा था मिस्टर क्यूबिन ने। तो जो इंटरव्यूअर था, जो ऑनर था कंपनी का, उसने ये सुना और वो कहा, तो हर सक्सेसफुल इंसान को जो उसका अर्ली स्टेज होते हैं स्ट्रगल के, उसके बारे में सोचकर सचमुच बहुत गर्व महसूस होता है। तो उसने सुना, उसने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास $450 थे और कुछ बस एक ओरिजिनल आइडिया था, $450 थे, कुछ भी नहीं था, ना कोई दोस्त था, ना कोई सपोर्टर था, ना कोई बैकग्राउंड था और सभी लोग मुझसे, मेरे आइडिया पर कोई विश्वास नहीं करता था, ना कोई मुझे समझता था, सब मुझे ताना मारते थे। ऐसे उसके ऑनर ने उसे बताया कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया, सारी परेशानियों को झेलते हुए मैं आगे बढ़ा, मैंने कितनी लड़ाई की है, कितनी जद्दोजहद से गुजरा हूँ, ये सारी चीजें मैं समझ जानता हूँ और आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। जो इस एरिया के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव हैं मुझसे सलाह लेने आते हैं, मुझसे इंफॉर्मेशन गेन करने आते हैं। सचमुच जो ये जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है, बहुत ही वंडरफुल रही है। ये समझ लो, जो इंटरव्यूअर था, जो 1 घंटे का टाइम अगर काउंट करके चले इंटरव्यू का, तो उसमें से 45 से 50 मिनट करीब वो कंपनी का ऑनर ही बोलता रहा। मिस्टर क्यूबिन सिर्फ बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे, स्माइल कर रहे थे, अपना सर हिला रहे थे, इतना ही हुआ। और आखिरी में जब फाइनल टाइम आया इंटरव्यू खत्म करने का, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कुछ। तो मिस्टर क्यूबिन ने अपने जो भी एक्सपीरियंस थे छोटे मोटे वो बताए और 2-4 मिनट के बाद ही जो वो कंपनी का ऑनर था, उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट में से एक को बुलाया और कहा, लगता है हमें जिस इंसान की तलाश थी वो इंसान हमें मिल गया है। और मिस्टर क्यूबिन को वो जॉब आसानी से मिल गई और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना था कि मिस्टर क्यूबिन ने बस थोड़ी मेहनत की कि उस ऑनर के पास्ट स्ट्रगल के बारे में कुछ जानकारी हासिल की और इंटरव्यू के टाइम पर उसको बोलने दिया, खुद ज्यादा नहीं बोला, खुद लिमिटेड लाइन ही बोली। और ये बहुत जरूरी है कि आप भी सामने वाले को बोलने दें, सामने वाले को एनालाइज करने दें, सामने वाले को ही सोचने दें, ठीक है, और खुद कम बोले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या होता है कि मिस्टर रॉय कैलिफोर्निया में रहते थे। वो एक बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट थे, क्योंकि उनकी जो लिसनिंग की जो एबिलिटी थी
यानी कि सामने वाले को सुनने की जो एबिलिटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन वो एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जहां पर उन्हें किसी भी प्रकार के बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। जैसे मेडिक्लेम बेनिफिट्स होता है और हॉस्पिटल बेनिफिट्स होता है, इंश्योरेंस होता है, बच्चों की एजुकेशन वगैरह के बारे में जो फंडिंग होती है या पेंशन प्लान होता है। इवन उनकी कंपनी कोई लीड भी नहीं देती थी क्लाइंट्स की, जो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह की, और ना ही किसी तरह की एडवर्टीजमेंट करती थी। वो ऐसी फर्म में काम करते थे। उस कम में हर बंदा एक इंडिपेंडेंट एजेंट था, ये समझ लो। अब उस कंपनी में एक जॉब वैकेंसी थी बिजनेस के लिए, तो एक बंदे ने उसमें अप्लाई किया। मिस्टर रिचर्ड थे जिन्होंने अप्लाई किया। पहले तो उस मिस्टर रिचर्ड का जो इंटरव्यू है मिस्टर रॉय के टीम मेंबर ने लिया था। तो उसने जॉब के बारे में तो बताया, उसके साथ साथ जो भी उसकी नेगेटिव पॉइंट थे उस जॉब के, वो भी सारे सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिए कि इस कंपनी में आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ना इंश्योरेंस मिलेगा, ना लीड मिलेगी। और फिर जब सेकंड राउंड था इंटरव्यू का, तब वो मिस्टर रॉय के पास गए। तो जब वो रॉय के रूम में पहुंचे तो मिस्टर रिचर्ड काफी होपलेस थे, काफी दुखी से थे। तो मिस्टर रॉय से जब बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप काफी सैड नजर आ रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको अगर इस कंपनी में काम करने के लिए एक बेनिफिट बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंट के रूप में यहाँ पर काम कर सकते हैं। वो एक तरह से आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में खड़ा करता है। तो मिस्टर जो रिचर्ड थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो इस पॉइंट पे बात करना शुरू किया। बीच बीच में वो नेगेटिव पॉइंट पे भी बात कर रहे थे, लेकिन इसमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुद ही एनालाइज कर रहे थे। मिस्टर जो रॉय थे वो ज्यादा नहीं बोल रहे थे, मिस्टर रिचर्ड ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे इसमें इंश्योरेंस नहीं मिल रहेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तो मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का मौका मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इस तरह से वो खुद से ही कुछ, मतलब पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सेल्फ टॉक बहुत की, खुद से ही बात की, खुद ही एनालाइज हर पॉइंट को बारे में बोलने से पहले कि हाँ मैं इसमें इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर सकता हूँ, इसमें मुझे ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट, लेकिन इसमें मेडिक्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन मेडिक्लेम की क्या जरूरत है, ये वो, हाँ, पर इसमें ये होगा। इस तरह से वो इंटरव्यू को एनालाइज कर रहे थे। ये समझ लो इंटरव्यू में करीब 30-40% उन्होंने सेल्फ टॉक की। वो हर पॉइंट को बोलने से पहले सोच रहे थे और एनालाइज कर रहे थे उस पॉइंट के नेगेटिव पॉजिटिव्स हर चीज को। और फाइनली जब इंटरव्यू खत्म करने का टाइम आया तो वो खुद को खुद ही कन्विंस कर चुके थे कि हाँ नहीं, मैं इस कंपनी में जॉब करूंगा, सही रहेगा कि इंडिपेंडेंट एजेंट के रूप में काम करो। तो और वो जो मिस्टर रिचर्ड थे, लास्ट में उस कंपनी के लिए काफी बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव साबित हुए, उन्होंने कंपनी का काफी अच्छा फायदा भी करवाया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मिस्टर रॉय ने, अगर वो अच्छे लिसनर नहीं होते और खुद ही बोलते रहते तो शायद मिस्टर रिचर्ड थे वो उस कंपनी में काम नहीं करते। लेकिन मिस्टर रॉय ने बिना किसी इंटरफेयर के सिर्फ सामने वाले की बातें सुनी, उनको सेल्फ टॉक करने दी, अपने आप ही उस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट को एनालाइज करने दिया, और फाइनली उन्होंने खुद ही डिसीजन लेने दिया कि आपको इस कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले की बात आप कंटिन्यू सुने। तो फाइनली जो एग्जाम्पल है अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या था, न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत बड़े प्लेसमेंट काउंसलर थी, उनको बहुत पसंद करते थे लोग, लेकिन हमेशा से ऐसा था नहीं। वो स्टार्टिंग के जब कंपनी जब उन्होंने ज्वाइन की थी तो स्टार्टिंग के जो मंथ थे उस टाइम पे उनको कोई पसंद नहीं करता था, उनका कोई भी दोस्त नहीं था। हुआ क्या था कि जब जब वो प्लेसमेंट करती थी, कोई भी अकाउंट खोलती थी, तो उसके बारे में अपने जो उनके कलीग्स थे उनके को बखान करती रहती कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो सिंपल सी बात है, सामने वालों को कोई भी अपने बारे में पूरा दिन बखान करता रहेगा तो सुनना को कौन पसंद करेगा, तो कोई उन्हें पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने जो मिस्टर डेल कार्नेगी का कोर्स ज्वाइन किया और डेल कार्नेगी को बताया कि मेरी जो टीम मेंबर है, स्टाफ मेंबर है, मुझे पसंद नहीं करते, मैं उनको जो भी अपने बारे में बताती हूँ
तो वो मेरी जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो अचीवमेंट है, उनको शेयर करने की जगह उनसे करते हुए नजर आते हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि वो उनसे नफरत करते हैं। तो फिर मिस्टर डेल कार्नेगी ने कुछ सजेशन दिए कि आपको ये करना है, आप खुद के बारे में बात ना करें, उनकी बातें ज्यादा से ज्यादा सुने। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो उसने वो पॉइंट फॉलो किए। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब ये पॉइंट फॉलो किए, सामने वाले लोगों के साथ जब भी बैठती थी, मैंने अच्छा बताइए, आप अपने बारे में बताइए, क्या चल रहा है आजकल। तो हर इंसान के पास कई अचीवमेंट होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप ही के पास सारे अचीवमेंट हैं। सामने वालों ने भी बहुत सारी उपलब्धियां पाई होती हैं, तो उनके बारे में उन्होंने भी बात करना शुरू किया। तो इस तरह से उनके दिल में हैरिंगता थी, उनके बारे में दिल में उनकी जगह बन गई। फिर वो काफी सपोर्टिव हो गए। और फिर इस तरह से जब भी वो आगे कभी भी उनको आपस में बैठने का मौका मिलता था, चैट करते थे, तो वो हमेशा सामने वाले को बोलने का मौका देती थी। और कभी भी अपने बारे में तभी बताती थी, अपने बारे में सिर्फ तभी बोलती थी जब उनको बोलने के लिए कहा जाता था, या बताने के लिए कहा जाता। इस तरह से वो उस फर्म की एक चहेती काउंसलर बन गई। तो यही था इस चैप्टर का सार या एडवाइस या इंफॉर्मेशन, कि आप कभी भी किसी से भी बात करें तो सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दें। हाँ, तो अब खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।